उनका काम हो गया केवल बेईमानी, भ्रष्टाचार और लूट। उन्होंने सभी दलों से जितने भ्रष्टाचारी थे उन्हें गले लगाया, देश को आज बर्बादी के कगार पर छोड़ दिया। जो नोट के लिए, गिरता हुआ नोट के लिए जो लड़ाई, नोट के लिए बात करते थे, जब वो एक राज्य के मुख्यमंत्री थे, वो भी छीन झपट के अटल जी को और आडवाणी जी को चीट करके बने थे। और उन्होंने देश के अंदर इसके बाद देश की एकता, अखंडता को तोड़ने का काम किया, कमजोर करने का काम किया और देश की जनता की जन विरोधी नीतियों का काम किया। लगातार बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, लूट, महिलाओं के जेब से पैसों निकालना, आज आदिवासी, किसान, मजदूर जमीन पर घुटने टिकाना इस देश की सरकार का काम रहा। ये हर तंत्र में चाइना का सामान सबसे ज्यादा बेचा और इसके बाद चाइना की बात करते हैं। इन्होंने चाइना वालों को आज जो है 2168 किलोमीटर की दूरी इन्होंने वहाँ उनको चाइना को सौंप दी है। और मोदी जी, मैं नहीं समझता हूँ कि इस देश की जनता आपको मुक्त भारत नहीं कराना चाहती है। मोदी जी, आपका मुक्त भारत पहली सरकार में, पहली योजना में 14 वाली में हो जाना चाहिए था, लेकिन दुर्भाग्य से देश के आया गया, बिका खरीदा टुका पार्टी के लोगों ने और हमारे देश की जो जनता के मीडिया के नाम से कुछ चंद मीडिया, मैडम मैं टोटल मीडिया को नहीं कह रहा हूँ, जो चंद मीडिया है मैं नाम ले सकता हूँ, चित्रा त्रिपाठी जी, श्वेता जी, अंजना जी, रूबिका लियाकत जी और भी छोटे चिंटू हैं, जिनकी वजह से हमारा एक एक युवा, एक एक बहन, एक एक भाईचारा, देश की एकता, अखंडता, समृद्धता मोदी जी तोड़वा रहे हैं। और मोदी जी को राहुल गांधी जी ने, प्रियंका जी ने जो उनको अभी SIR के ऊपर और देश के वोट चोर के ऊपर जो उन्हें चैलेंज किया, उन्हें वंदे भारत, वंदे मातरम के ऊपर जो उन्होंने चाल चली थी कि दिल्ली के अंदर और देश के अंदर में घिनौनी चाल चलेंगे और तोड़ने का काम करेंगे, वो मैडम अब टूटने वाला नहीं है। कि राहुल गांधी जी वो गांधी है जिसने महात्मा गांधी और देश के गांधियों में वो शक्ति है, कुर्बानी और चलना, सीखना, लोगों के लिए अपना जीवन निछावर करना मोदी जी के बस की बात नहीं है। जिसके गई न कभी बीमारी, वो क्या जाने पीर पराई। आज तक जो आदमी, मैं कहता हूं कि हिंदू आतंकवादी के लिए बात कभी कभी बीजेपी कहती है कि कांग्रेस के लोग हिंदू आतंकवादी कहते हैं, मैं बिल्कुल कहता हूं हिंदू आतंकवादी गौडसे कौन था? वो हिंदू आतंकवादी था जिसने गांधी को एक लाठी लिए, जिसने अपने कपड़े जनता के लिए उतारे थे, जिसने देश को आज़ाद कराया और बिना खड़क, बिना तलवार आज इतनी मर्यादा और इतनी सिक्वेंसी आज जनता को दे रखी है। आने वाले टाइम में आप जैसी मीडिया ही देश का नेतृत्व करेगी। और मैं एक बात फिर कहना हूँ कि राहुल गांधी ने, मैं कहता हूँ राहुल गांधी जी, हम सब जनता के पैरों में घुंघरू बंधा दो, फिर हमारी सबकी चाल देख लो। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, आपने दिखाया, धन्यवाद। क्या नाम हुआ भाई साहब? मैं तमजीद अहमद हूँ, मैं स्पोक पर्सन हूँ कांग्रेस पार्टी का, यूपी कांग्रेस का। वोट चोरी पे क्या कहेंगे सर? दिख रही भीड़ आपको, जिस तरीके का मौसम था, मौसम भी खिलाफ था, धुंध भी थी, बादल भी था, लाखों की लाख तादाद में खुद से लोग चल के आ गए। तो ये लोगों की आवाज़ है, सीधी सी बात है। देखिए, SIR का मकसद आपको समझना पड़ेगा, इट्स वेरी क्लियर। 2 लाइन में आप समझ लीजिए कि पहले वोटर सरकार चुनती थी, अब सरकार वोटर चुन रही है। व्हाट इज SIR? दैट इज व्हाट दे आर डूइंग। पब्लिक के ऊपर से उनका फेथ खत्म हो गया है, बिकॉज दे अंडरस्टैंड मच बेटर देन अस एंड यू कि पब्लिक उनको वोट नहीं दे रही है। तो तरीका क्या है? तरीका सिर्फ यही है कि लोगों के वोट को काटा जाए, वो वोटर चुने जाए जो उनको वोट दे। तो सीधी सी बात है, दलितों का, पिछड़ों का, अल्पसंख्यकों का, बड़े पैमाने पे गरीबों का वोट काटने की प्रक्रिया चल रही है और देश इस चीज़ को समझ रहा है। अभी बिहार में आपने देखा हो या जो पूरे देश के अंदर 65 लाख वोट, यूपी में भी बता रहे हैं 3-4 करोड़ वोट कूटने की जो तरीका चल रहा है, तो इट्स वेरी हॉरिबल और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है जिस तरीके का ये प्रक्रिया चल रही है, जिस तरीके के काम चल रहा है। तो पूरे देश के लोग कोने कोने से इकट्ठा होकर राहुल गांधी जी की आवाज़ में आवाज़ मिलाने, प्रियंका गांधी जी की आवाज़ में आवाज़ मिलाने, मल्लिकार्जुन जी के खड़गे जी की आवाज़ में आवाज़ मिलाने, पूरा देश एकजुट होकर आज इस जन आंदोलन का रूप ले चुका है। एंड वी आर श्योर, आज नहीं तो कल जब हमारी सत्ता में आएगी तो चुनाव आयोग के जितने भी मुख्य चुनाव आयोग इस वक्त बैठे हुए हैं, वी विल मेक श्योर कि जो उन्होंने लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ किया है, जो लोकतंत्र के साथ खेलने का काम किया है,
they have to pay the price for that. इस बार कांग्रेस पार्टी किन मुद्दों पे चुनाव लड़ेगी? तो ये चुनाव अभी कहाँ है, अभी कौन किस जगह के चुनाव? पश्चिम बंगाल में चुनाव है, फिर पंजाब में चुनाव है, फिर यूपी में चुनाव है, तो किन मुद्दों पे इस बार? मुद्दे बिल्कुल साफ है देश के मुद्दे। तो आप अगर इस तरह से छाए हुए हैं कि बेरोजगारी आप देख रही होंगी, किसानों की हालत आप देख रही होंगी, युवाओं की हालत आप देख रही होंगी, महिलाओं की हालत आप देख रही होंगी, क्राइम अगेंस्ट वुमेन, क्राइम कितना है आप देख रही होंगी। तो मुद्दे तो इतने हैं कि वो तो एक सबसे बड़ा मुद्दा है और देश की जनता इन्हें सत्ता से बाहर भी करना चाह रही है। आपने देख लिया होगा 2024 के चुनाव में वोट चोरी ना किया होता तो ये इस हालत में भी ना पहुंचते। फिर हरियाणा के चुनाव में राहुल गांधी जी ने सबूत रख दिया, वोट चोरी का पूरा खुलासा कर दिया। बिहार में क्या हो रहा है सब देख रहे हैं। बिहार में जो लोग चुनाव हारे हैं भारतीय जनता पार्टी के 10 से 15 लोग, वो सवाल पूछ रहे हैं हमारी क्या गलती थी, हमको भी जितवा देते। भाई भारतीय जनता पार्टी तय कर रही है ना, चुनाव आयोग ही तय कर रहा है ना। और हम सवाल चुनाव आयोग से पूछते हैं तो जवाब कौन देता है? भाजपा देती है। भाजपा सवाल पूछते हैं तो चुनाव आयोग जवाब देता है। क्या ये गठबंधन है? कहीं ना कहीं जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी और विपक्ष बोलता है कि ईडी, सीबीआई, इलेक्शन कमीशन, ये सब कुछ कांग्रेस पार्टी जो हमेशा लगाती है कि सत्ता पक्ष ने ये खरीद रखा है, उन्हीं के कहने पे वो चलता है, तो कहीं ना कहीं ये सिद्ध होता नजर आता है। नहीं, देखिए एक बात समझिए, कांग्रेस पार्टी कह रही है एक अलग बात है, पूरा देश इस बात को कह रहा है। और फिर आपको थोड़ा क्रोनोलॉजी समझनी पड़ेगी। व्हाट इज द क्रोनोलॉजी? मुख्य चुनाव आयुक्त की जब चयन प्रक्रिया होती थी तो पहले कौन चुनता था? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड एलओपी ऑफ इंडिया, 3 लोग चुनते थे। कुछ दिनों पहले मोदी जी की सरकार ने उस कानून को बदल दिया। अब मुख्य चुनाव आयुक्त का चयन कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर का एक मिनिस्टर और एलओपी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को उन्होंने रिमूव किया। क्यों किया? ताकि उनका बहुमत रहे और जिसको वो चुनाव आयुक्त बनाना चाहे वो बना ले मुख्य चुनाव आयुक्त। आपका इंटरेस्ट क्या है उसमें? सवाल ये है। अगर आपको लग रहा है कि जनता आपके मुद्दों के साथ खड़ी है तो मुख्य चुनाव आयुक्त के चुनने को आपका इतना इंटरेस्ट क्यों है? क्या घपलाबाजी करना चाह रहे हो कि आप मुख्य चुनाव आयुक्त के चयन की प्रक्रिया में इतना इंटरेस्ट ले रहे हो? दूसरा सवाल, नहीं महत्वपूर्ण सवाल सुन लीजिए। दूसरा सवाल है कि मुख्य चुनाव आयुक्त और जितने चुनाव आयुक्तों को सरकार ने इम्यूनिटी दी है, स्पेशल बिल लाके कि इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। क्या पर्पस है वो? इतने दिन में या तो गद्दी छोड़नी पड़ेगी आपको। एक रूल ये भी लाया गया था कि अगर 1 महीने में आरोप सिद्ध नहीं होता है तो उन लोगों को गद्दी छोड़नी पड़ जाएगी। तो आपको लगता नहीं कहीं ना कहीं ये जो रूल लाया गया इसमें अपने ही पार्टी के नेताओं को बचाने के लिए ये रूल लाया जाएगा? ऐसा विपक्ष के सारे नेता ये लोग हटा देंगे? देखिए वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, विपक्ष के नेताओं को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, उनसे कोई डरता नहीं है। एक बात समझ लीजिए, ना कोई घबराता है। राहुल गांधी जी ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी और उनके बब्बर शेर उनसे घबराते नहीं है। ये बात आप बिल्कुल क्लियर समझ लीजिए। जो बिल लाना हो है, जो करना हो को करें। लेकिन एक चीज ये समझ लीजिए कि देश की जनता ये बर्दाश्त नहीं कर सकती है कि उसके लोकतंत्र में उसके वोट के साथ खिलवाड़ हो। आप एक बात बताइए, मोदी जी खुद कहते हैं कि मैं चाय वाला था और इसी लोकतंत्र के जरिए वो चुन के प्रधानमंत्री बन गए और चुन के आने के बाद उसी लोकतंत्र की हत्या करना शुरू कर दिया। ये कैसे जायज हो सकता है मैडम? हो सकता है कि आप कुछ चुनाव हार जाओ, कुछ जीत जाओ। हम कुछ चुनाव जीत सकते हैं, कुछ हार सकते हैं, लेकिन ये फैसला तो जनता ही करेगी ना। ये फैसला प्रधानमंत्री जी अमित शाह जी करना शुरू कर देंगे कि हम चुनाव जीतेंगे या हारेंगे। जब अमित शाह जी कहते हैं कि हम अगले 50 साल तक चुनाव नहीं हारेंगे तो उसकी वजह यह नहीं कि वो जनता पे भरोसा है, उनकी वजह यह है कि उनका मशीनरी पे भरोसा है, उनका पूरा सिस्टम सेट है और वो सिस्टम के खिलाफ पूरे देश की जनता आवाज दे रही है, जन आंदोलन का रूप ले चुकी है। राहुल गांधी जी की आवाज में आवाज मिलाने के लिए पूरा देश उनके साथ खड़ा हुआ है, पूरे देश की जनता खड़ी हुई है। ये चोरी ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा। ये देश अंग्रेजों को जब हटा सकता है तो ये देश किसी भी सूरत में लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ करने वालों को बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर हम बात करें रोजगार की, रोजगार में आप जीरो विफल हो। कहाँ रोजगार कहाँ है बताइए आप? चलो दिल्ली की बात करते हैं, मैं दिल्ली का बंदा हूँ। 2500 रुपए की पेंशन की बात हुई थी, मिली? नहीं मिला। नहीं मिला ना मैम। उसके अलावा मुफ्त इलाज की बात हुई थी, मिले? नहीं मिला। महिलाओं के मुफ्त इलाज की बात हुई थी प्रेगनेंसी में, नहीं मिला। कितने ऐसे मुद्दे हैं? अरे कितने मुद्दे। अच्छा वो मेरे को याद आया, वो रसोई का सिलेंडर तो मिल ही गया होगा मैम। फ्री गैस सिलेंडर दिवाली और होली पे मिला ना? वो तो मिला ना? कब मिला भाई? अच्छा मैं झूठ काहे बोल रहे हैं? नहीं मिला क्या मैडम? ये देखिए बात है, यही तो मीडिया दिखा नहीं रही है मैम। अभी मैंने आपको बोला नहीं मिला। आपने बोला लेकिन मीडिया नहीं दिखा रही है। आप मीडिया, कुछ मीडिया दिखा रही है लेकिन हमारी मीडिया नहीं दिखा रही है। कुछ मीडिया में हमारा आता है। आप महिला हैं, इस बार आप कांग्रेस पार्टी को किन मुद्दों पे वोट देंगी? हम हर मुद्दों पे वोट देंगे कांग्रेस पार्टी को।
महिला सुरक्षा पे वोट देंगे, रोजगार पे वोट देंगे, हर चीज़ पे वोट देंगे। अच्छा, जैसे कहा जाता है कांग्रेस पार्टी हमेशा आरोप लगाती है भाजपा पे कि भाजपा हिंदुओं की सरकार है, भाजपा हिंदू मुस्लिम कराती है। नहीं मैम, ये आरोप भाजपा पार्टी नहीं लगाती है, ये हमारे राहुल गांधी जी पे लगाया जाता था। महिला सुरक्षा की स्थिति कैसी 2014 से अब तक महिला सुरक्षा की? बिल्कुल भी सही नहीं है। आजकल छोटे छोटे बच्चों के बलात्कार हो रहे हैं, 3 साल के बच्चों के बलात्कार हो रहे हैं। महिला सुरक्षा पे कोई बात नहीं करता और ना कोई करना चाहता है। रेखा गुप्ता के बारे में क्या कहेंगे? रेखा गुप्ता तो एक नंबर की फर्जी हैं। उन्होंने पॉल्यूशन के बारे में वो बोला, पॉल्यूशन के बारे में उन्होंने कुछ भी नहीं किया। आज की डेट में महिलाओं को या बात कर रहे हो, महिलाओं के ही बच्चे हैं, वो बच्चे कितना बीमार चल रहे हैं, क्यों चल रहे हैं? ये पोल्यूशन ही तो है। आप ये देखिए, आप पहले कुछ बम की बातें करते थे, बम फोड़ते थे जी, उससे पोल्यूशन होता है। किसान हमारे पल्लाली जाते, उससे पोल्यूशन होता है। भाई आप सरकार हो, हमने आपके हाथ में सत्ता दी है, आप रोको ना, किसने मना करा है? आप एमसीडी में इनकी सरकार है, कूड़े की हालत देखो हमारे इलाके में जाके, चरमराया हुआ है पूरा इलाका मैम। लेकिन रेखा गुप्ता जी ने भी हाल ही बयान दिया है कि हमारी पार्टी का नेता हर 15 दिन में जाके बोलता है कूड़े को, बात करता है, तुझे हटना पड़ेगा। मैडम ये सिर्फ हटने के लिए कहता है और हटा के ना दूसरी कॉलोनी में रख देता है। ये मैडम बहुत बड़ी चीज़ है, हटना पड़ेगा। वो कहते हैं, जरूर कहते हैं, मैं मानता हूँ इस बात को। वो कहते हैं हट जा, दूसरे वाले वो आम आदमी पार्टी का बगल में वार्ड अध्यक्ष रहता है, वहाँ चले जा, वो अपना बढ़ाता रहेगा तुझे। हम पहाड़ वहाँ बनाएंगे। जैसे पहले केजरीवाल जी ने हमारे बाहर पहाड़ बनाया था, दिल्ली के बाहर, इन्होंने पहाड़ बना दिया हमारे अपने। क्या नाम है, मैं बीजेपी वाला हूँ, तू आम आदमी पार्टी वाला है, मैं बीजेपी के वार्ड से उठाता हूँ कूड़ा आम आदमी पार्टी में। हाल ही में सदन में अमित शाह ने आरोप लगाया था वोट चोरी को लेकर कांग्रेस पे। उन्होंने बोला था कि सोनिया गांधी को नागरिकता 1983 में मिली थी, लेकिन उनका नाम वोटर लिस्ट में 1980 से शामिल था, तब कि वो भारत की नागरिक नहीं, इटली की नागरिक हुआ करती थी। तो इनके राज में वोट चोरी हुई है और ये वोट चोरी वाली पार्टी हमें बता रही है कि हम वोट चोरी कर रहे हैं। मैडम आप शादी करके किसी के परिवार में जाते हैं, आपको मतलब आप कह रहे हैं कि शादी करने के बाद मतलब कई सालों बाद मिली थी मतलब उनको वोटराधिकार। मैं शादी करते मेरी बीवी मेरे घर आएगी, मगर अब 1 महीने बाद वोटर बनवा लूँ उसका। यही तो बात हो रही है। 3 साल से क्या कांग्रेस पार्टी या उनके जो पति हैं वो सो रहे थे कि 3 साल तक अपनी पत्नी का? ऐसा मैं बताऊँ, एग्जाम्पल की बात बताता हूँ। मैंने अभी कहीं मैं लोन मार्केट से बिलोंग करता हूँ। मैंने कई जगह पे ऐसा देखा कि लोगों को 6-6 साल हो जाते हैं, उनकी बीवियों के नाम ही चेंज नहीं होते, पति का नाम पापा का नाम ही चल रहा होता है। कई जगह ऐसा मैंने देखा है। तो कई बार ऐसे सर्कमस्टांसेस बन जाते हैं कि हम नहीं करवा पाते हैं चेंज। ठीक है, हुआ होगा 3 साल बाद होगा, लेकिन यहाँ तो सबसे ज़्यादा प्रमाण है ना, वो ब्राज़ील की औरत, अभी राहुल जी ने अपने बयान में बोला, वो ब्राज़ील की जो औरत, इसका 22 बार नाम आया। अभी मैंने, अरे दिल्ली एमसीडी के इलेक्शन चुनाव हुआ है, हमने वहाँ देखा है ये सब कुछ। आज महारैली कांग्रेस पार्टी द्वारा आयोजित करी जा रही है और उनका मुद्दा है वोट चोरी को लेकर। तो आप वोट चोरी पे क्या कहेंगे? वोट चोरी कैसे हो रही है, कहाँ हो रही है? जिस तरीके से हाइड्रोजन और एटम बम का ऐलान राहुल गांधी द्वारा करा गया था, अब ये मेरा सवाल ये है कि अगर उनके पास पुख्ता सबूत हैं तो अपनी लड़ाई कोर्ट में जाके क्यों नहीं लड़ते? देखिए, वोट चोरी तो मुद्दा है ही देश का, उसके साथ साथ बहुत सारा मुद्दा है। जैसे देश के युवाओं के रोजगार की चोरी हो रही है, महिलाओं की सुरक्षा की चोरी हो रही है। और जब देश की इतनी बड़ी बड़ी मुद्दा है, तब जो पार्लियामेंट है, राज्यसभा में, लोकसभा में, इन सब में डिबेट होता है वंदे मातरम को लेकर के, ठीक है। लेकिन हालांकि जो मुद्दा है देश का, उस पर होनी चाहिए। आप कहोगे कि वोट चोरी का मुद्दा कैसे है? तो जब बिहार के अंदर में अभी चुनाव हुआ, जब बिहार में कहा जाता था कि जंगल राज था, तो उस जंगल राज के टाइम में इतना एक तरफा रिजल्ट नहीं आता था। लेकिन इस टाइम पे अगर मंगल राज है तो एक तरफा रिजल्ट कैसे आ गया? बिहार का जो इतिहास रहा है, इतना एक तरफा रिजल्ट कभी नहीं आया। तो ये गुंडा राज नहीं था तो क्या था? ये एक वोट का अधिकार आम आदमी को मिलता है और आप उसकी भी चोरी कर लेते हैं, उसके वोट का अधिकार की चोरी करते हैं एसआईआर के नाम पे। तो कहीं ना कहीं देश की युवाओं को ठगा जा रहा है, देश की जनता को ठगा जा रहा है। और इसके खिलाफ जननायक राहुल गांधी जी जो ये मुहिम चलाए हैं, वोट चोर गद्दी चोर, देश की जनता उनके साथ खड़ी है। आप एक चीज़ देखें, जब ग्राउंड पे हम उतरते हैं, हर दूसरा आदमी बदलाव चाहता है, हर दूसरा आदमी यही कहता है कि मुझे बदलाव चाहिए, हर युवा चाहता है कि मुझे बदलाव चाहिए। तो वो उन युवाओं का वोट जा कहाँ रहा है? जब हर दूसरा आदमी बदलाव चाह रहा है तो उन जनता का वोट जा कहाँ रहा है? क्योंकि यहाँ तो रिजल्ट एक तरफा आती है। अगर आप देखेंगे कि अगर वोट चोरी नहीं हो रही है तो फिर टक्कर देखने को मिलता है कि हाँ भाई टक्कर हो रहा है,
एक तरफा रिजल्ट नहीं है। एक तरफा रिजल्ट इस बात की गवाही देता है कि आप सरकार चोरी करके बना रहे हो, जबकि धरातल पे लोग आपके खिलाफ उतरे हुए हैं। आज इतनी भीड़ जो इकट्ठी हुई है, ये क्यों हुई है? खिलाफ ही तो खड़ी हुई है। तो इन लोगों का वोट जा कहाँ रहा है, कहाँ जा रहा है? अगर ये लोग वोट बीजेपी अगेंस्ट दे रहे हैं तो फिर बीजेपी जीत कैसे रही है? तो कहीं ना कहीं सिस्टम का सहयोग है और चुनाव आयोग का सहयोग है, क्योंकि कितनी बार राहुल गांधी जी एक्सपोज किए, तो एक्सपोज करने के बाद भी चुनाव आयोग इस पर कोई कार्रवाई नहीं करता है, निष्पक्ष होकर के चुनाव नहीं करवाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये चोरी की जा रही है। अब अभी बिहार का चुनाव हुआ, उसमें कई सारी वीडियो ऐसे वायरल हो रही थी कि खुलेआम जो वीवीटी पैड जो था वो ऐसे फेंकी जा रही थी। अब वो सारा जो छपा हुआ था, मोहर था, जो वोट था, वो सारा विपक्ष का वोट था। तो विपक्ष के वोट को ऐसे कूड़े में फेंके जा रहे थे। उस पर जब कलेक्टर को कंप्लेंट किया गया तो वहाँ के जो अधिकारी हैं वो कंप्लेंट नहीं लेते हैं। तो जनता का कोई नहीं सुनता है और इस तरीके से चोरी कर करके ये सत्ता में आ रहे हैं। कोई जनता की चुनी हुई सरकार नहीं है। अगर जनता की चुनी हुई सरकार होती तो हर दूसरा आदमी बेरोजगारी को लेकर के, हर दूसरा आदमी महंगाई को लेकर के मुद्दा नहीं उठाता। हर दूसरा आदमी ये नहीं कहता कि मुझे बदलाव चाहिए। हर युवा जो आज भी बेरोजगारी की आग में झुलस रहा है। आपको किन मुद्दों पे बदलाव चाहिए इस बार? मुझे बिल्कुल बदलाव इस मुद्दे पे चाहिए। एक तो एजुकेशन नहीं है इंडिया में। एक तो ये जो जाति के आधार पे आज भी भेदभाव चलती आ रही है। भारत की सबसे बड़ी ये जो आज का मुद्दा रह गया है, ये हो गया जाति को लेकर के। आज भी छोटी कास्ट के लोगों को लोग वो सम्मान नहीं दे रहे हैं। आज भी उसके ऊपर पेशाब का छिड़काव किया जाता है। आज भी धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे उसको मारा जाता है। मॉब लिंचिंग के नाम पे कभी मारा जाता है, कभी। तो इन सब ये मुद्दा है। एक तो ये युवाओं के लिए खासतौर पे बेरोजगारी का मुद्दा सबसे अहम है। जो युवा आज भी बेरोजगारी की मार को आज तक नहीं सह पाया, आज भी ये बेरोजगारी की आग में झुलस के रह गया है। और ये महंगाई जो गरीबों की कमर को तोड़ के रख दिया है। इतनी महंगाई कभी नहीं हुई थी जितनी महंगाई अभी है। और वही महंगाई 2014 से पहले हमारे प्रधानमंत्री जी को साफ दिखता था कि इस देश में महंगाई है। लेकिन आज वो कौन सा चश्मा पहन लिया है जिनको ना महंगाई दिखती है, ना बेरोजगारी दिखती है, ना बेटियों का बलात्कार दिखता है, ना ये प्रशासन के द्वारा जनता पे जो अटैक किया जाता है, ये सब कुछ नहीं दिखता है। क्यों? आज सो गई है। सिर्फ और सिर्फ अडानी का व्यापार दिखता है, अंबानी का व्यापार दिखता है, लेकिन आम जनताओं का कुछ नहीं दिखता है। ना वो दर्द दिखता है जो रोड पे आज भी युवा लाठी खा रहे हैं नौकरी के चक्कर में। उन लोगों का दर्द कौन देखेगा? सरकार आप किस चीज़ के लिए बने हो? सिर्फ हिंदू मुस्लिम करने के लिए बने हो? हिंदू मुस्लिम से हट के कोई ऐसी मुद्दा लेकर के आए बीजेपी और तब हमको जीत के बताए तो हम मानेंगे। इनका जहाँ चुनाव होता है एक भी मुद्दा इनका ये नहीं हिंदू मुस्लिम से हट के नहीं होता है। कभी बेरोजगारी पे वोट मांगे, कभी महंगाई पे मांगे, कभी क्या बोलते हैं बेटियों की सुरक्षा पे वोट मांगे, नहीं मांगे। इनके नेता आधा से ज़्यादा रेपिस्ट भरे पड़े हुए हैं। रेपिस्टों को ये सरकार टिकट देते हैं। ये क्यों? फिर भी ये सुरक्षा कौन करेगा? अगर आपसे सत्ता नहीं संभल रही है तो फिर आप सत्ता को छोड़े ना। क्यों कुर्सी के लालच में देश के युवाओं की ज़िंदगी खराब करने पे तुले हुए हैं? क्यों?